भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया में हास्य और व्यंग आलोचना के दो ऐसे सशक्त माध्यम रहे हैं जिनमें आलोचक को ढेर सारी स्वतंत्रता मिल जाती थी या मिल जाती है। आज भारत में जो माहौल बन रहा है, आलोचना के विरोध में सरकारों का जो दमनात्मक रवैया देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए सुखद अनुभव नहीं है। हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की एक लोक गायिका थी नेहा सिंह राठौर। वो अपने चुटीले गीतों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उकेरती रही हैं और सरकार की आलोचना करती रही हैं, आप कह सकती हैं। यूपी में का बा उनका एक ये गीत था वर्जन 1 जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। खूब सारे दर्शकों ने उसे देखा था और लोग आनंदित हुए थे और सरकारें रुष्ट भी हुई थी। खैर उस बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 दिन पहले नेहा सिंह राठौर ने अपने ये यूपी में काबा वर्जन 2 को लॉन्च किया और अंदाज वही वर्जन 1 वाला है। समस्याएं कुछ नई घटनाक्रमों को उकेरा गया है। खासकर कानपुर में जो ये बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान 2 मासूमों की मौत हो गई, माँ और बेटी की, उनकी झोपड़ी में आग लग गई। तो उस घटनाक्रम को उठा के एक बार फिर से जो है नेहा सिंह राठौर ने उत्तर प्रदेश सरकार पे निशाना साधने की कोशिश करी अपने गीत के माध्यम से कि यूपी में काबा है। अगर मैं अपने दृष्टिकोण की बात करूं तो निश्चित रूप से ये अधिकार होना चाहिए। सरकारों को इतना बड़ा दिल तो रखना ही चाहिए कि वो इस ढंग के आलोचकों को स्वीकार कर सकें। अगर इस तरह की कार्रवाई, जैसा कि नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजी गई है पुलिस द्वारा, उनसे 7 प्रश्नों के स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और कुल मिला के जो मैंने नोटिस का प्रारूप पढ़ा है उन प्रश्नों में कुल मिला के पुलिस ये चाहती है कि कैन यू नो क्या प्रमाणित कर सकती हैं कि यूपी में कुछ ना बा। कुछ इस तरह का ही जो है प्रश्न उसमें है कि आप प्रमाणित करिए जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको, अन्यथा आपकी जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हास्य और व्यंग के विरुद्ध अगर कार्रवाई की जाएगी, हास्य व्यंग करने से पहले अगर आलोचक को एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्रात्मक तो नहीं ही है। किसी भी हाल में लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। इस तरह की आलोचना से अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से हर उस व्यक्ति को डराने की कोशिश करी जा रही है सरकार द्वारा, जो भी सरकार के विरोध में कुछ भी कहना चाहता है। आखिर विरोध से क्यों सरकारें डर रही हैं? अभी कल परसों का ये डेटा है कि उत्तर प्रदेश जो है भारत के सबसे दरिद्र राज्यों में एक है। झारखंड के साथ इसकी गणना की गई है, उसमें गरीबी को लेके कुछ 2-3 राज्य ही पूरे देश में और हैं जो इनसे नीचे हैं गरीबी में, अन्यथा यूपी भी उसी स्तर पे है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचना तो स्वीकार ही करनी पड़ेगी। धीरे धीरे मीडिया के साथ साथ ये जो स्वतंत्र आलोचनाएं हैं सोशल मीडिया द्वारा, इन पे भी अंकुश लगाने का जो ये उपक्रम चल रहा है सरकारों द्वारा, ये निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और हर उस व्यक्ति को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए जो स्वतंत्र विचारधारा रखता है और वो जो विश्वास रखता है कि सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए। और रही बात नेहा सिंह राठौर की कि यूपी में काबा है, ठीक है, ये एक तरह की अतिशयोक्ति है। तो व्यंग में और हास्य में अतिशयोक्ति तो होती ही है, अतिशयोक्ति की हद होती है, लेकिन उसे कभी भी इसके पीछे की सरकारें बुरा नहीं मानती रही हैं। लेकिन मैं नेहा सिंह से ये भी कहना चाहूँगा, नेहा सिंह जैसे लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप किसी सरकार विशेष की आलोचना करते हैं तो आप सिर्फ उसके नेगेटिव पक्ष को ही मत रखिए सामने, उसके ढेर सारे पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं। हमें उन पॉजिटिव पक्ष पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरा नज़रिया उत्तर प्रदेश सरकार को लेके, इसके पीछे की जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित रूप से इससे भी घटिया सरकारें थी। उन सरकारों में इससे भी अधिक भय भोग
भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा थी, उनसे काफ़ी बेहतर काम करने का प्रयास किया है इस यूपी की योगी सरकार ने। तो हमें कहीं न कहीं आलोचना के समय अपने दृष्टिकोण को निष्पक्ष रखना चाहिए। अगर हमें सरकार की बुराइयां दिख रही हैं तो हमें सरकार की अच्छाइयां भी ज़रूर दिखनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आलोचक जो भी हों, मैं इस कार्रवाई की भी भर्त्सना ना करता हूँ। इन सब के बाद भी आलोचक को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो हास्य व्यंग के माध्यम से जिस हद तक चाहे आपकी आलोचना करे, बशर्ते बस शब्द और दृश्य संवैधानिक होने चाहिए, विधि के अनुकूल होनी चाहिए। उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कोई कर सकता है। जहाँ तक मैंने उस वीडियो को देखा है नेहा सिंह राठौर की, ये यूपी में काबा वर्जन 2, और मैं समझता हूँ कि आप सब ने भी देखा होगा। तो कहीं से भी उसमें विधिक भाषा का अतिक्रमण नहीं किया गया है, न तो कोई ऐसा दृश्य उसमें है जो अश्लील हो, न कोई शब्द ऐसा है जो अश्लील हो। बस व्यंग है, चुटीला व्यंग है और चुभता हुआ व्यंग है। किसी घटना विशेष को लेकर सिर्फ आलोचना की गई है। तो कभी आलोचना, कभी प्रशंसा भी कर सकती हैं नेहा सिंह राठौर, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि हमारा आलोचना का नज़रिया जो है हमेशा सिर्फ व्यंग्यात्मक ही नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। तो कुल मिला के जो नेहा सिंह राठौर को पुलिस की नोटिस दी गई है, ये वापस ली जानी चाहिए तत्काल। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहूँगा, इस ढंग की कार्रवाई निश्चित रूप से डराने वाली कार्रवाई है। और हम जैसा हर व्यक्ति जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करता है और निडर और निष्पक्ष होकर, भयहीन होकर बड़े से बड़े अधिकारी की, बड़े से बड़े नेता की या सरकार की आलोचना करने का साहस करता है, उसे इस तरह के नोटिस से डराने की कोशिश न करी जाए। अन्यथा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जानते हैं अंततः वोट से ही लोकतंत्र बनता है। अभी भी वोट से ही हमारे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखें, योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस और इस तरह की कार्रवाई न करें, इससे बचें, तो यही अच्छा है। आप जबरन किसी की अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं unless and until he is under the law। तो मैं यही अपील करूँगा कि ये नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध जो नोटिस पुलिस द्वारा दी गई है, इसको पुलिस वापस ले। इसके लिए हर किसी का दायित्व है, हर उस आज़ाद नागरिक का दायित्व है जो अपने आप को आज़ाद समझता है, निष्पक्ष समझता है, जो समझता है कि भारत के संविधान ने उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, सीमाओं में रह के, विधिक सीमाओं में रहकर उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, तो उसे निश्चित रूप से इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।